हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनीमे फॉग एक्सप्लेन चैनल पे। और आज हम देखेंगे एक नए एनीमे को जिसका नाम है दी ओसान न्यूबी एडवेंचरर। इसके सीजन 1 में टोटल 12 एपिसोड्स है और आज के इस वीडियो में हम पूरे सीजन 1 को एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं इसके कहानी। इस एनीमे का मेन कैरेक्टर है रिक। रिक को बचपन से एक एडवेंचरर बनने की सपना था, लेकिन उसके पेरेंट्स इसके लिए राजी नहीं होते क्योंकि उनका मानना था कि एडवेंचरर एक बहुत ही खतरनाक काम है। उसे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देके एक अच्छी सी नौकरी कर लेने में ही उसकी भलाई है। खैर, रिक को जन्म से एक गॉड गिफ्ट मिला था जिसे स्किल कहा जाता है और इस दुनिया में स्किल्स के साथ पैदा होना काफी रेयर मानी जाती है और वो लोग आगे चलकर बहुत पावरफुल भी बनते हैं। लेकिन रिक अपनी स्किल कभी एक्टिवेट ही नहीं कर पाता। उसने कई साल तक कोशिश किया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर इस बात को सालों बीत गए। रिक अपनी पढ़ाई पूरी करके एक गिल्ड पे रिसेप्शनिस्ट की नौकरी ज्वाइन कर लिया। इस वक्त रिक 32 साल का हो चुका था और अब वह बस अपनी एक आम जिंदगी जीने लगा है। और अचानक से एक दिन रिक उस नौकरी से रिजाइन करके एक एडवेंचरर बनने की फैसला कर लेता है और वहाँ से रिक 2 साल के लिए ट्रेनिंग करने चला गया। वो कड़ी ट्रेनिंग करता है और फिर इसके ठीक 2 साल बाद रिक उसी गिल्ड पे एडवेंचरर की टेस्ट देने के लिए गया। तब उसकी मुलाकात अलीसा से होती है जो पहले उसकी जूनियर हुआ करती थी। वो दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि उस वक्त वहाँ एक शराबी आकर अलीसा के साथ बदतमीजी करने लगा। तब रिक उस आदमी को बड़े ही प्यार से समझाता है कि किसी के साथ ऐसे बुरे बर्ताव करना गलत बात है। ये कहकर रिक वहाँ से चला गया, पर रिक के जाते ही वो आदमी बेहोश हो जाता है। असल में रिक जब उस आदमी के ऊपर हाथ रखा तब इस वजह से उसके आर्मर पे हाथ का निशान बन गया जिससे वो आदमी घायल होकर नीचे गिर जाता है। और ये एक बी रैंक एडवेंचरर था। इधर रिक टेस्ट होने वाली जगह पे पहुंच गया। वहाँ और भी बहुत से लोग ये टेस्ट देने के लिए आए हुए थे। ज्यादातर ये टेस्ट देने वाले 25 साल से कम उम्र के थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर रिक 32 साल की उम्र में ये टेस्ट देने के लिए आया है। खैर, पहले इन सब की मैजिकल पावर्स मेजरमेंट किया जाएगा और फिर उस हिसाब से इन्हें रैंक दी जाएगी। एक एक करके सब लोग उस पर हाथ रखते हैं। ज्यादातर लोगों को डी रैंक या सी रैंक दिया गया, लेकिन जब रिक उस क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखा तब सिर्फ एक छोटी सी लाइट जलती है जिस वजह से रिक को सबसे कम एफ रैंक दिया जाता है। और रिक के वहां से जाते ही वो क्रिस्टल बॉल टूट गया। इसके बाद अब इनकी अगली टेस्ट होती है जहाँ पे इन्हें एक स्लाइम बैग पर अपने सबसे पावरफुल टेक्निक से अटैक करना था। और वो स्लाइम बैग इतना ड्यूरेबल थी कि चाहे उस पर कितने भी फिजिकल या मैजिकल अटैक किया जाए वो आसानी से उन्हें झेल सकता था। लेकिन तभी रिक एक ही पंच में उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद अगली टेस्ट था डिफेंस मैजिक के ऊपर, जहाँ पर रिक लेवल 5 के पावरफुल मैजिकल अटैक्स को अपनी लेवल 1 डिफेंस मैजिक से रोक देता है। असल में रिक सिर्फ लेवल 1 के ही डिफेंस या फिर अटैक मैजिक यूज कर सकता है, पर फिर भी उसकी मैजिक बहुत ज्यादा पावरफुल था। तब वहाँ फ्रीड नाम का लड़का ये देख गुस्सा हो गया क्योंकि उसे सबसे टॉप पर आना था, लेकिन रिक की वजह से ऐसा हो नहीं पाया। तब इस बेइज्जती की बदला लेने के लिए फ्रीड की बड़ी बहन एंजेलिका आती है और वो रिक को फाइट के लिए चैलेंज करती है। एंजेलिका किंगडम की एक बी रैंक नाइट है और उसकी स्पीड की वजह से वो फ्लैश के नाम से जानी जाती है। खैर, एंजेलिका बहुत ही स्पीड से रिक के ऊपर अटैक कर रही थी। रिक ये देख चौंक गया क्योंकि उसकी नजर में एंजेलिका बहुत ज्यादा स्लो होती है। रिक का तो नॉर्मल भागने की स्पीड भी इससे ज्यादा है और इस वजह से रिक उसे बड़ी आसानी से हरा देता है। खैर, अब इनकी एक आखिरी टेस्ट बचा था जहां इन्हें रास्टर नाम की एक ए रैंक एग्जामिनर से 1-on-1 फाइट करनी पड़ेगी। पर असल में रास्टर एक बहुत बुरा इंसान था। वो किसी को भी ये टेस्ट पास नहीं होने देता क्योंकि उसका मानना था कि कमजोरों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। इसलिए वो पावरफुल मैजिक इस्तेमाल करके उन सबको बुरी तरह मार रहा था। आखिर में फिर रिक उससे लड़ने जाता है और रास्टर के किसी भी हमले का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ये देख रास्टर गुस्सा हो गया और वो अपनी सबसे पावरफुल मैजिक इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर क्रिएट करता है। लेकिन तब रिक सिर्फ एक पंच में उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके साथ ही रिक ये टेस्ट भी पास हो गया। खैर, अब हमें रिक की बैक स्टोरी पता चलती है। रिक जब रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर रहा था
तब एक दिन अचानक से विलेज में कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और उस दिन रिक रिनेतो नाम की एक लड़की को देखता है जो अकेले उन सभी मॉन्स्टर्स को मार रही थी। और तभी एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन वहां आ जाता है और वो उन सबको मारने ही वाला था कि तब रिक पहली बार अपनी यूनिक स्किल एक्टिवेट करके उस ड्रैगन को हरा देता है। रिनेतो ये देखने के बाद रिक को अपनी पार्टी ज्वाइन करने की ऑफर दिया। उनके पार्टी में टोटल 4 मेंबर्स है, रिनेतो, मीजेट, आलिसिरेतो और ब्रोस्टन। और ये चारों के चारों एस रैंक एडवेंचरर्स है, जिस वजह से इनके पार्टी ओरिकलकम फीस्ट को सबसे पावरफुल पार्टी मानी जाती है। खैर यहाँ से रिक का मुश्किल ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। ब्रोस्टन रिक के पैरों पे 100 किलो की वेट लिफ्टिंग बांध के उसे खतरनाक मॉन्स्टर के जंगल में छोड़ देता है। फिर उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ों से नीचे फेंक देते हैं। आलिसिरे तो अपनी मैजिक अटैक से उसे कई बार मार चुकी थी, पर ब्रोस्टन हीलिंग मैजिक से उसे फिर से जिंदा कर देता था। ट्रेनिंग के दौरान ये चारों उसे लाखों बार मार चुके थे। रिक के लिए इन 2 साल की ट्रेनिंग कोई नर्क से कम नहीं था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। एक एक टेक्निक को वो करोड़ों बार प्रैक्टिस करता है। उसने ऐसे ट्रेनिंग को पूरा किया जो किसी और के लिए नामुमकिन था। और इस 2 साल के ट्रेनिंग के बाद रिक अब एक एस रैंक एडवेंचरर के लेवल पर पहुंच चुका है। लेकिन अगर वो अपनी यूनिक स्किल को भी कंट्रोल करना सीख लेता है तब वो इन चारों से भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। खैर इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आती है। इनकी पार्टी की सिर्फ एक ही मकसद है, दुनिया की सबसे पावरफुल मॉन्स्टर काइसेर अल्सापियत को हराना, जो कि दूसरे डायमेंशन में रहता है। और इन्हें उस डायमेंशन के दरवाजा खोलने के लिए 6 मैजिक स्टोन चाहिए होगा। पहला स्टोन कुछ मॉन्स्टर्स के पास था, ये लोग उन्हें हरा के उसे हासिल कर लिए और उसकी मदद से इन्हें दूसरी मैजिक स्टोन की लोकेशन भी मिल जाती है, जिसके लिए रिनेतो, रिक और ब्रोस्टन हेराक्टोपिया शहर में गए। वहाँ हर साल किंग ऑफ फिश टूर्नामेंट होता है और उसी टूर्नामेंट की चैंपियनशिप बेल्ट में ही वो मैजिक स्टोन लगा हुआ था। और अगर इन्हें वो मैजिक स्टोन हासिल करना है तो इन्हें उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेके वहाँ के 5 टाइम चैंपियन केर्बिन को हराना पड़ेगा। तब रिक और ब्रोस्टन इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने की फैसला कर लेते हैं। ब्रोस्टन ईस्टर्न गेट और रिक वेस्टर्न गेट से टूर्नामेंट में एंटर करते हैं। इनका प्लान है कि दोनों तरफ की ओपोनेंट्स को आउट करते हुए फाइनल तक पहुंचना। खैर रिक का पहला मैच में उसका ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि एंजेलिका होती है। वो भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन एंजेलिका ने जैसे ही रिक को देखा तो वो खुद ही हार मान लेती है। फिर मैच खत्म होने के बाद रिक और एंजेलिका के बीच दोस्ती हो गई। एंजेलिका तब उन्हें बताती है कि किंग ऑफ फिस्ट टूर्नामेंट 6 महीने तक चलती है। पहले इन सब के प्रिलिमिनरीज मैचेस होंगे और जो लोग इन 6 महीने के अंदर 40 मैचेस जीते होंगे सिर्फ वही लोग फाइनल्स तक जा पाएंगे। लेकिन अब तो फाइनल शुरू होने में सिर्फ 1 हफ्ता ही बचा है और ये बैटल्स अलग अलग जगहों पर रखी जाती है। एक जगह से दूसरी जगह की दूरी 100-200 किलोमीटर होगी, जिस वजह से कोई भी मुश्किल से 1 महीने में सिर्फ 10 मैचेस ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं। लेकिन रिक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिक एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते हुए जाता है। उसका स्पीड इतना ज्यादा था कि वो कुछ ही मिनटों में दूसरी फाइट वाली जगह पे पहुंच गया। वहाँ रिक का ओपोनेंट अल्बर्ट नाम का एक आदमी होता है। अल्बर्ट लड़ाई के दौरान वेपन छुपा के लाता था, जबकि फाइट में वेपन्स इस्तेमाल करना रूल्स के खिलाफ है। वो एक इम्पैक्ट स्टोन का यूज करता था, जिससे उसकी पावर्स 10 टाइम्स बढ़ जाती थी। अब अल्बर्ट उस इम्पैक्ट स्टोन का इस्तेमाल करके रिक को एक पावरफुल पंच मारता है, लेकिन तब इस वजह से उसका हाथ ही टूट जाता है और रिक आसानी से ये मैच जीत गया। और इसी तरह से रिक सिर्फ 4 दिन के अंदर पूरे 40 मैचेस भी जीत जाता है। अब इसके 1 महीने के बाद फाइनल टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। खैर इस टूर्नामेंट का स्पॉन्सरर स्नेप नाम का एक आदमी है और इससे एंजेलिका की शादी फिक्स की गई है। असल में कुछ साल पहले एंजेलिका के पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मारे गए, जिसके बाद उनकी कंपनी काफी लॉस में चला गया। तब उस वक्त स्नेप उनके पास एक डील लेकर आता है कि वो उनके पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, लेकिन उसके बदले में एंजेलिका को उससे शादी करनी पड़ेगी। लेकिन देखा जाए तो स्नेप के पास भी उतने पैसे नहीं था और इसलिए वो इस टूर्नामेंट में अपने भाई गीत को फाइट करवा के उससे ढेर सारे प्रॉफिट निकालने वाला है। गीत एक बहुत ही पावरफुल फाइटर था और एंजेलिका यहाँ बस उसे हरा के उनके एंगेजमेंट को रोकना चाहती है। खैर अब 1 महीने के बाद टूर्नामेंट शुरू होता है, जहाँ एंजेलिका और गीत के बीच फाइट होती है। पर गीत एक बहुत ही पावरफुल और तेज फाइटर था।
वो एंजेलिका को बहुत बुरी तरह मारता है और एंजेलिका ये मैच हार जाती है। तब गीत को एंजेलिका की बेइज्जती करते हुए देख रिक को काफी गुस्सा आ गया। इसके बाद अगली फाइट रिक और गीत के बीच में होती है। रिक तब बॉडी कंट्रोल टेक्निक से अपनी पावर्स कम कर देता है, जितनी पावरफुल की एंजेलिका 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद बन पाएगी, और सिर्फ उतनी पावर के साथ रिक गीत से फाइट करता है। लेकिन अब भी रिक काफी ज्यादा तेज था, गीत उसे देख तक नहीं पाता और रिक उसे बड़ी आसानी से हरा देता है। ये देखने के बाद एंजेलिका को थोड़ी हिम्मत मिली। वो ठान लेती है कि वो भी ट्रेनिंग करके और ज्यादा पावरफुल बनेगी। खैर, अब अगले दिन ब्रोस्टन और चैंपियन केर्बिन के बीच फाइट होती है, जहाँ पे फाइट शुरू होते ही केर्बिन ब्रोस्टन के ऊपर बहुत सारे हमला करता है, लेकिन ब्रोस्टन पे उन सब का कुछ असर नहीं होता। जिसके बाद केर्बिन लेवल 8 मैजिक स्पेल इस्तेमाल करके एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, लेकिन तभी ब्रोस्टन एक पंच में उसके मैजिक को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो केर्बिन के हर हमले को सिर्फ एक हाथ से रोक रहा था। इनके बीच काफी शानदार फाइट होती है, पर धीरे धीरे केर्बिन की पावर्स खत्म हो जाता है। लेकिन तब लोगों को उसके लिए चीयरअप करते हुए देख वो अपनी अंदर की सारी ताकत एकजुट करके एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिससे उसने ब्रोस्टन को 2 इंच पीछे कर दिया। ये देख ब्रोस्टन इम्प्रेस हो गया। फिर आखिर में वो केर्बिन को एक पंच मार के उसे हरा देता है। हारने के बावजूद केर्बिन काफी खुश था, क्योंकि उसे एक पावरफुल ओपोनेंट से लड़ने का एक मौका मिला। खैर, अब टूर्नामेंट में सिर्फ 2 लोग बचे थे, रिक और ब्रोस्टन। इन दोनों में से कोई भी जीते इन्हें वो मैजिक स्टोन मिल जाएगा, इसलिए रिक अपना नाम टूर्नामेंट से विड्रॉ करने वाला था। लेकिन तब ब्रोस्टन उसे मना कर देता है। वो कहता है कि हमारे बीच फाइट जरूर होगी और तुम्हें मुझसे लड़ना भी पड़ेगा। अब ये सुनने के बाद रिक डर के मारे अपने कमरे के अंदर जाके छुप गया और वो बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेता। तब उसके टीम मेंबर्स आके उसे बताते हैं कि आखिर क्यों ब्रोस्टन उसके साथ लड़ना चाहता है, और अब हमें ब्रोस्टन की बैक स्टोरी पता चलती है। ब्रोस्टन पहले अपनी ऑर्क फैमिली के साथ रहता था, लेकिन ब्रोस्टन बाकी सभी ऑर्क में से अलग था। वो बहुत ही पावरफुल और बुद्धिमान होता है। एक बार उसे इंसानों की एक किताब मिली, जहाँ से उसने खुद ही लिखना और पढ़ना सीखा। तब वो ब्रोस्टन की इन अनोखी शक्तियों से सभी डरने लगे, यहाँ तक कि उसके परिवार भी उससे दूर हो गया। ऑर्क कबीले में लड़ने की एक परंपरा होती है, जहाँ पे 2 ऑर्क्स हैंड टू हैंड फाइट करते हैं, और ये परंपरा सदियों से चलते आ रही थी। पर ब्रोस्टन बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से कोई भी उससे लड़ना नहीं चाहता था, और ना ही कोई उसके पास जाना चाहता था। वो बस दूर बैठे उन सबको मिलजुल के रहते हुए देख सकता है। और एक दिन जब ब्रोस्टन कुछ काम से बाहर गया हुआ था, तब तेज तूफान और बारिश होता है, और इस वजह से उस दिन सारे ऑर्क इसके कारण मारे गए। लेकिन तब तक ब्रोस्टन इतना अकेला हो चुका था कि उसे उन सब की मौत का ज्यादा अफसोस नहीं होता, और उस दिन से ब्रोस्टन अकेले रहने लगा। पर एक दिन उसकी मुलाकात एक एडवेंचरर से होती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई। फिर बाद में ब्रोस्टन भी एक एडवेंचरर बन के अपनी खुद की पार्टी ओरिकल फिस्ट क्रिएट करा। लेकिन ब्रोस्टन किसी से हैंड टू हैंड फाइट करना चाहता था, पर उसे उसकी बराबरी का कोई मिला ही नहीं। उसके टीम मेंबर्स पावरफुल तो थे, लेकिन उन सब की लड़ने की तरीका अलग अलग था। ब्रोस्टन उन्हें ट्रेनिंग करने के लिए भी कहता है, ताकि वो उनसे लड़ सके, लेकिन वो तीनों मना कर देते हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग इतना ज्यादा मुश्किल है कि इसे कोई भी पूरा नहीं कर सकता। पर फिर बाद में रिक आकर उस ट्रेनिंग को उसने 2 साल तक झेला और उसे पूरा भी करा, और इसी वजह से ब्रोस्टन उससे लड़ना चाहता है। ब्रोस्टन की सारी उम्मीदें अब रिक पर टिकी है। खैर, इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आती है। रिक ब्रोस्टन की पूरी सच्चाई जानने के बाद उससे फाइट करने के लिए मान जाता है। फाइट शुरू होने से पहले ही पार्टी के दूसरे मेंबर्स वहाँ एक मैजिकल बैरियर लगा देते हैं, ताकि उन दोनों की लड़ाई से दूसरे लोग घायल ना हो जाए। इधर अब तक रिक पूरे टूर्नामेंट के अंदर सिर्फ होल्ड बैक करते आ रहा था, लेकिन अब तो उसे भी पता है कि अगर वो ब्रोस्टन की आगे एक भी गलती करता है तो वो पक्का मारा जाएगा। इसीलिए मैच शुरू होने के साथ ही रिक अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, और इस पूरे सीरीज के अंदर पहली बार हमें ब्रोस्टन को चोट खाते हुए दिखाई जाती है। रिक को उसकी पूरी ताकत से लड़ते हुए देख ब्रोस्टन भी अपनी पूरी ताकत लगा के उसके साथ फाइट करता है। ये दोनों इतना ज्यादा तेज थे कि कोई उन्हें देख तक नहीं पा रहे थे।
और इनकी इस खतरनाक लड़ाई से वहाँ के मैजिकल बैरियर टूट जाता है। तब पार्टी के दूसरे मेंबर्स सभी लोगों को अरेना से बाहर टेलीपोर्ट कर देते हैं और इधर देखते ही देखते पूरा अरेना डिस्ट्रॉय हो गया। ब्रोस्टन रिक के ऊपर अब भारी पड़ने लगा। रिक की पावर्स भी खत्म हो चुका था, लेकिन ब्रोस्टन को एक बराबरी की फाइट देकर उसकी बचपन की सपना पूरा करने के लिए रिक फिर से खड़ा हो जाता है और उसी वक्त तो रिक का यूनिक स्किल एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देख ब्रोस्टन चौंक गया। असल में रिक उसकी यूनिक स्किल कंट्रोल ना कर पाने की वजह से ब्रोस्टन उसे ट्रेनिंग में से बैन करवा दिया था, लेकिन उसके टीम के बाकी मेंबर्स ब्रोस्टन को बिना बताए रिक को उसकी यूनिक स्किल कंट्रोल करने की ट्रेनिंग देते हैं और इसके बारे में रिक को भी पता नहीं था। तब उस वक्त उसे लगा था कि ये बाकी ट्रेनिंग्स की तरह एक सिंपल सी ट्रेनिंग है। खैर, रिक अपनी यूनिक स्किल एक्टिवेट करने के बाद वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है और अब उनके बीच की लड़ाई और ज्यादा खतरनाक होते जा रहा था। दोनों एक दूसरे को पंच के ऊपर पंच मार रहे थे। उनकी ये लड़ाई काफी देर तक चलती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को एक आखिरी पंच मारते हैं, जिसके बाद रिक नीचे गिर जाता है और उसके साथ साथ ब्रोस्टन भी नीचे गिर जाता है। लेकिन रिक पहले नीचे गिरने की वजह से ब्रोस्टन ये मैच जीत जाता है। हालांकि ब्रोस्टन को इस लड़ाई में अपने पूरे ताकत इस्तेमाल करना पड़ा, तब जाकर वो रिक को हरा पाता है और ये उसकी लाइफ की सबसे बेहतरीन लड़ाई थी। साथ ही ब्रोस्टन इस टूर्नामेंट जीतने की वजह से इन्हें दूसरी मैजिक स्टोन भी मिल जाती है। अब उस मैजिक स्टोन को लेकर ये लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं और इसी के साथ इस सीरीज का सीजन 1 यहीं पे एंड होता है। मुझे तो ये एनीमे काफी अच्छा लगा। वैसे आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अब बस आगे ये देखना है कि क्या इन्हें बाकी के 4 मैजिक स्टोन मिलेंगे और क्या ये लोग दुनिया की सबसे पावरफुल मॉन्स्टर काइसेर आल्सापियत को हरा पाएंगे। खैर, ये तो हम आगे की सीजन में ही देख सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।